अगर मैं आपसे पूछूं कि शादियां कितने प्रकार की होती हैं तो आपका जवाब होगा कि आप दो ही प्रकार के जानते होंगे, एक अरेंज मैरिज, एक दूसरा लव मैरिज। अरेंज मैरिज वो होती है जिसमें आपके माँ बाप यानी कि माता पिता, घर के गार्जियन यानी रिलेशनशिप वाले तय करते हैं, और लव मैरिज वो होता है जिससे एक पर्सन यानी कि जिसमें एक लड़का और लड़की को तय करता है, यानी कि अपने पसंद के हिसाब से वो शादी करता है। आज मैं बात करूंगा कि लव मैरिज अगर करनी है तो किन किन बातों को ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, तब उसी लव मैरिज को, उसी लव को अरेंज मैरिज में कैसे शामिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से लव करते हैं, लव कोई खराब चीज नहीं होती, लेकिन अगर आप शुरुआती में लव करते हैं तो आप पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए। जब आपको लगे कि हम एक तरीके से जान चुके हैं तो आप उस इंसान के बारे में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप उस इंसान के बारे में अपने परिवार, अपने फैमिली के बारे में बताइए। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए। जब आप ये जान जाएं तो सबसे पहले मैं उन बहनों की बात कर रहा हूं कि अगर वो लव मैरिज के लिए तैयार हो रही हैं तो सबसे पहले अपने आप को डिसाइड करना होगा कि हम कितने मेच्योर हैं, यानी कि हम कितने परफेक्ट हैं, हमारा फ्यूचर किस तरीके से है। आपको किसी न किसी तरीके से रोजगार की आवश्यकता है, यानी कि आपको अपने आप पर खुद डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लव मैरिज होने के बाद, क्योंकि आजकल लड़कियां जो होती ना, जब लव मैरिज होता है तो लड़कों पर आश्रित हो जाती। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं लड़कियों की अपमान भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम अगर उनको ये लगता है कि अगर हम सुंदर हैं तो वो अपना पूरी जिम्मेदारी एक लड़के पर यानी कि एक इंसान के ऊपर थोप देती हैं, एक इंसान के ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हैं। कि उनको ऐसा लगता है कि हम लड़कों या इंसान के सुरक्षा में रह सकते हैं, जबकि ऐसा गलत है। ये गलतफहमियां उनके लिए नुकसान यानी कि फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ये हमारे लिए मतलब कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब वो चीजें फ्यूचर में बातें आगे बढ़ती हैं तो उनके लिए हरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप किसी लड़के से यानी आप किसी लव मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्यूचर में मैच्योर होना पड़ेगा। आपको किसी भी खुद को डिपेंड होना पड़ेगा, वो भी आर्थिक स्थिति से। यानी कि आपके पास कुछ ऐसा हुनर हो कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उस पे अपनी सेल्फ सिक्योरिटी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मामलों में घर यानी कि परिवार, फैमिली वाले साथ कब देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये चीजें करने से पहले सबसे पहले उनके बारे में 1 साल 2 साल बहुत गहराई से बात करिए। अगर उनको अच्छे तरीके से, या लड़की लड़का को अच्छी तरीके से आप जान जाते हैं, जिससे आप लव करते हैं, तो उनके परिवार, उनके दोस्तों से बात करिए, उनके कुछ परिवार रिश्तेदारों से बात करिए। उसके बाद उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका जो कैरियर स्टेटस क्या है, वो आपके फ्यूचर में आपको किस तरीके से सिक्योरिटी और सेल्फ में रख सकते हैं। ज्यादातर लोग आजकल, लड़कियां क्या करती हैं कि अपनी पूरी जिम्मेदारी लड़कों को दे देती हैं और लड़कों इसका फायदा उठाते हैं। मैं लड़कों को उनको किसी तरीके से उनकी बुराइयां नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर मामले ऐसे आते हैं और ज्यादातर लड़कियां भी इसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि लड़कों को इस तरीके से लगता है कि ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों लोग इसमें हरेसमेंट होते हैं, इसलिए किसी को एक दोषी ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको लव मैरिज करनी है तो सबसे पहले आपको दोनों को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनका जो कैरियर स्टेटस है, उनको जानना पड़ेगा। उसके बाद उनके दोस्तों यारों को जानना पड़ेगा। उनके आजकल तो सोशल मीडिया से अकाउंटेंट हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो है उनको अपने पास रखना पड़ेगा। अपने पास मतलब कि उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाकर उनकी जो बैकग्राउंड है, उनका जो पोस्ट है, उसको भी देखना पड़ेगा। वो किस तरीके से उनका नेचर है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बहुत लोग इस मामले में हरेसमेंट हो रहे हैं, बहुत लोग इस मामले में शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्शन करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए वो अच्छाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो आपसे, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लड़के बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छे बड़े बात करते हैं, बहुत मोटिवेशन की बात करते हैं, बहुत मान्यता की बात करते हैं। जब वो रियलिटी अपने पर्सनल लाइफ में आते हैं तो उनका रोल कुछ अलग होता है। और इसी तरीके से लड़कियां भी होती हैं।
लड़कियां भी लड़कों को अपने तरफ आकर्षण करने के लिए कई तरीके से बात करते हैं और अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन बाद में चलता है कि आपको वैल्यू उस तरीके से वो नहीं करते। आपके साथ उनके पास भी कई आपकी जैसे लवर है, यानी कि बॉयफ्रेंड है। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं उनको कहता हूँ कि अगर जो दोनों लोग अगर शादी में मैच्योर है, यानी कि शादी करना चाहते हैं, अगर वो मेच्योर हैं, तो सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरीके से समझिए। और ये भी मैं कहूँ, फिजिकल रिलेशनशिप से आप दोनों दूर रहिए। अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो लव मैरिज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कई तरीके से मानसिक मेंटली सोच को बदल देता है। और जब आप यहाँ तक पहुंच जाएं तो आप अपने परिवार, फैमिली वालों को उसमें शामिल करने की कोशिश करिए। ये आपके लव को, यानी कि आपके मैरिज को हेल्पफुल, यानी कि मददगार साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।